आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिश्शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहदतुल उक़दतन बिलिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। मौजू है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि ट्रांसपोर्ट होता क्या है और कम्युनिकेशन क्या होता है। आपने सुना होगा ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रांसपोर्ट होता है जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। कम्युनिकेशन होता है जो हमारी कन्वर्सेशन है ये दूसरे लोगों तक पहुंचाती है। इसको कम्युनिकेट कहते हैं, कम्युनिकेशन। नाउ वी विल रीड द टॉपिक। What is transport? Transport is the system of carrying people or goods from one place to another using vehicles, roads, etc. तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि ट्रांसपोर्ट होता है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। किसके जरिए? गाड़ियों के जरिए। रोड से, रोड और गाड़ियां इसमें मुलव्वस होती है। In the past, it was very difficult to travel long distances as there was no mode of transport available. पहले ज़माने में बहुत मुश्किल होता था एक जगह से दूसरी जगह जाना, क्योंकि रोड्स अवेलेबल नहीं हुआ करते थे, रोड्स अच्छे नहीं होते थे, तो ना कोई निज़ाम था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। People had to walk from place to place. The first revolution in transport began with the invention of the wheel. तो जब व्हील ईजाद हो गया, जब इसकी ईजाद हो गई, तभी ट्रांसपोर्ट बनने लग गया। All forms of transport which we see around us now happen because of this invention. ये जब ये व्हील की ईजाद हो गई, उसी से तो हम बाकी ट्रांसपोर्ट के बारे में सोचने लग गए, तो जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद देता है। तो इसके बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे ये है मीन्स है। एक तो है लैंड ट्रांसपोर्ट जो रोड जरिए हमें चलाते हैं। दूसरा है वाटर ट्रांसपोर्ट जिसमें आइलैंड होते हैं, शिपिंग के ज़रिए हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और है एयर ट्रांसपोर्ट, जैसा कि हमें सब पता है कि वो हमें जहाज़ के ज़रिए इधर उधर ले जाते हैं। रोडवेज Roadways plays a crucial role in connecting different parts of our country. There has been an extensive development of our roads after we got independence. Our country was one of the largest road network in the world. Our roadways include national highways, state highways, district roads, and village roads. In developed countries, there is a network of highways known as freeways or expressways, which connect major cities. These are long, smooth one-way roads which do not have bends or crosses. Vehicles can travel very fast for long distances without stop. In India, these roads are constructed only in cities and many are under construction. Roadways are the most preferred mode of transportation for the people. Is cost-effective also. A well-developed efficient road network speaks a lot about the country's development. एक कंट्री की डेवलपमेंट इन्हीं रोड से देखी जाती है। तो अगर रोड नहीं होंगे तो कैसे एक जगह से दूसरी जगह लिया जाएगा। तो हमारी जो कंट्री है इसमें लार्ज नेटवर्क है रोड्स का, तो ये हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। जो हाईवेज होते हैं, ये हाईवेज क्या होती है, इनमें कहीं पे स्टॉप नहीं होता है, ये अब इसमें कर्व्स नहीं होते हैं, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो और है स्टेट हाईवेज है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स है, विलेज रोड्स है जिनमें कर्व्स होते हैं, मगर जो नेशनल हाईवे होती है, जो हाईवे होती है, इनमें कर्व्स नहीं होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। अब हम देखेंगे ये रोड से इसी से एक इलाके की डेवलपमेंट देखी जाती है, कंट्री की डेवलपमेंट इसी से देखी जाती है कि इसके रोड्स कितने डेवलप्ड है। अब है रेलवेज or the revolutionary invention of wheels. The second most important invention was the steam engine.
पहले क्या इजाद हो गया, पहले व्हील इजाद हो गया, दूसरा स्टीम इंजन, फिर दूसरा इन्वेंशन हो गया, इन्वेंशन इसकी भी हो गई। इट वाज इन्वेंटेड बाय जेम्स वाट ने ये इन्वेंट किया है। द फर्स्ट स्टीम इंजन ट्रेन वाज बिल्ट अबाउट 200 years ago, 200 साल पहले ट्रेन बनाई गई है। नाउ द स्टीम इंजन और रिप्लेस्ड बाय हाईली डेवलप्ड इंजन्स दैट यूज डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अब आज का जो इंजन है ये बहुत ही डेवलप्ड इंजन है, इसमें डीजल और इलेक्ट्रिसिटी भी हम यूज कर सकते हैं। दिस कैन एनेबल द ट्रेन्स टू रन मच फास्टर एंड कैरी मोर गुड्स एंड पैसेंजर्स। Indian Railways is the largest railway network in Asia and the fourth largest in the world. इंडिया रेलवे लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है एशिया में, तो और 4th नंबर पे है पूरी दुनिया में। द फर्स्ट रेलवे नेटवर्क इन इंडिया वाज बिटवीन मुंबई एंड थाने, एस्टैब्लिश्ड इन 1853 में ये नेटवर्क बनाया गया है। सबसे लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है ये। अब हम देखेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट। हम जानते हैं जो रेल के जरिए जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इसमें इंसान बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह, और ये बहुत ही फास्टेस्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट चलती है रेल। और ये वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट आपको पता ही होगा कि हाँ पानी में कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज वन ऑफ द चीपेस्ट, सबसे सस्ता है, and oldest form of transport. Many countries' colonial history has got strong connection with the water or sea routes. जो पहले ज़माने की colonial country history में देखा जाता है कि उनको connections किस जरिए थे, water sea routes थे तब। In India, water transport has been divided into two groups: inland water transport and shipping. ये यहाँ दो हिस्सों में इसको बांटा गया है वाटर ट्रांसपोर्ट को। एक तो inland है और है shipping. Inland water transport क्या होता है? The inland waterways have played an important role in the Indian transport system since ancient times. It's got an extensive network in the form of rivers, canals, backwater, and creeks. तो इसके जरिए ये inland water transport streams के जरिए चलता था। अब है shipping. India has a long coastline with 11 major and 139 minor वर्किंग पोर्ट्स। वहाँ पे पोर्ट्स बनाए गए हैं जहाँ पे जहाज रुकता है। देर आर टू फॉर्म्स ऑफ शिपिंग, दे आर द कोस्टल शिपिंग एंड द ओवरसी शिपिंग। कोस्टल होता है किनारे पे चलना, किनारे की समंदरी किनारों पे की शिपिंग। दूसरा है ओवरसी शिपिंग जो सी के बीच में है। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्ट एंड द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम एंड टू इंडिया इज डन थ्रू शिप्स। जो भी ये बहुत सारे हेवी गुड्स जो इधर उधर लिए जाते हैं वो इन्हीं के जरिए लिए जाते हैं, शिप्स के जरिए। अब हम देखेंगे एयर ट्रांसपोर्ट। आफ्टर द सक्सेसफुल फ्लाइट ऑफ द फर्स्ट प्लान बाय राइट ब्रदर्स इन 1903, राइट ब्रदर्स ने इनको इन्वेंट किया है 1903 में। एरोप्लेन हैज बिकम द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड। ये सबसे एक्सपेंसिव है एयर, ये है मीन्स ऑफ ट्रेवल है। एयर थ्रू हम जाते एक जगह से दूसरी जगह, मगर ये बहुत महंगा है। एयर इंडिया इज इंडियाज ऑफिशियल एयरलाइन। एयर इंडिया ऑफिशियल एयरलाइन है इंडिया की। इट ऑपरेट्स इंटरनेशनल रूट्स एंड द कनेक्ट्स इंडिया टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये बाकी जो इंटरनेशनल रूट्स से ये मिलाती है इंडिया को। ये इसको इंडिया एयर इंडिया कहते हैं। Other popular airlines in India are Kingfisher Airlines, Jet Airlines, Go Air, etc. They also carry many international and domestic flights. ये international flights भी लेते हैं और domestic flights भी इधर उधर लेते हैं। अब है ट्रैफिक प्रॉब्लम। आजकल हम देखते हैं कि कितना कंजंक्शन होता है, कितना ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है। तो देखेंगे even though we have all facilities for traveling, almost all the cities in our country are facing traffic congestions. The main reason is the increase of vehicles. क्यों होता है congestion? तो क्योंकि vehicles ज़्यादा है, vehicles की तादाद ज़्यादा है। Nowadays private vehicles have increased quite a lot.
but our roads do not have that much space to accommodate all the vehicles. This is when traffic congestion happens. तो ये इसी से होता है, किससे? ट्रैफिक जब जैम होता है इसी से हो जाता है, जब लोगों के पास प्राइवेट गाड़ियां बहुत ज़्यादा है तो इससे ये congestion हो जाता है. One of the important ways to reduce the congestion is to improve the public transport system. If the public transport is good enough, people will tend to use more of their private vehicles. The metro rail projects was introduced as part of this. It has been a huge success. Kolkata was the first state in India to have a metro. Now we have metros in Delhi, Bengaluru, Chennai, Mumbai. Many other states are the planning to start the metro rail projects. तो लोगों के पास ये अपनी गाड़ियां हैं, इससे क्या हो जाता है, इससे कंजेक्शन कम भी होता है क्योंकि लोग एक ही साथ नहीं निकलते हैं रोड्स पे. तो अगर प्राइवेट ये जो गवर्नमेंट पैसेंजर व्हीकल्स होती है उन पे लोड ज़्यादा होता है, लोगों को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, तो उससे एग्जाम्पलिंग हो जाती है. तो सबसे पहले जो ये मेट्रो कहाँ पे स्टार्ट हो गई थी? कोलकाता में. अब हर जगह है दिल्ली में. अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है. कम्युनिकेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह अपनी कम्युनिकेट करना. कम्युनिकेशन इज द मेथड थ्रू विच वी शेयर इंफॉर्मेशन. यहाँ पे कुछ हो गया, पहले ज़माने में पता नहीं चलता था, अगर कोई मरता था दिल्ली में तो कश्मीर में पता नहीं चलता था कौन मर गया. तो अब फिर जब से ये कम्युनिकेशन हो गई, कम्युनिकेशन आई है, हम शेयर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन. यहाँ क्या हाल है, उधर क्या हाल है, हम सब पता चल जाता है. इट कैन बी अ फेस टू फेस टॉक विथ एनीवन, a telephone call, reading a book, watching television, etc. Every living thing communicates with one another. The dog which barks while seeing a stranger is a way of communication. ये भी एक कम्युनिकेशन थी. जब स्ट्रेंजर कोई आता है तो कुत्ता भौंकने लगता है, तो ये भी एक कम्युनिकेशन है. A crying baby is also sharing the information. जब अगर बच्चा कोई रोता है वो भी ये दिखाना चाहता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है. She has some problem and need attention. The traffic lights board in the roads are also sharing information. ये भी information है. ट्रैफिक लाइट्स ये भी एक इंफॉर्मेशन है, बताती है कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ठीक है, रुकना है, जाना है, क्या करना है. सो कम्युनिकेशन डज नॉट नीड अ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस. कम्युनिकेशन के लिए हमें लैंग्वेज नहीं चाहिए. इट कैन बी अ शेयर बाय योर फादर और मदर व्हेन यू डू समथिंग बैड. अ प्राइवेट कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस देन. तो हमें पापा के पास भी कम्युनिकेशन ये का पता चलता है, मतलब ये हमारे पापा क्या बोलना चाहते हैं, हमारी मम्मा क्या बोलना चाहती है, तो इसको प्राइवेट कम्युनिकेशन कहते हैं. इन द पास्ट ह्यूमंस आल्सो कम्युनिकेटेड लाइक एनिमल्स शोइंग साइंस एंड गेस्चर्स. पहले ज़माने में ह्यूमंस भी ऐसे कम्युनिकेट करते थे, वो ऐसे दिखाते थे हाथ से मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या, गेस्चर से, साइंस से दिखाते थे, फेशियल इंप्रेशन से पता चलता. बट बिकॉज ऑफ आवर सुपीरियर इंटेलिजेंस वी हैव डेवलप्ड आवर ओन यूनिक वे ऑफ कम्युनिकेशन. मगर जो हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमने एक यूनिक वे अपनाया हुआ है कम्युनिकेशन के लिए, लैंग्वेज के जरिए. डिफरेंट लैंग्वेज यू यूज. नाउ रिजल्ट ऑफ दिस, the idea of mass communication come with the invention of the printing machine. It enables us to communicate with a whole lot of people through books, newspapers, magazines, etc. The inventions of radio, television, cinema, and most important, internet were giant leaps in the field of कम्युनिकेशन. हम इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की की है कम्युनिकेशन के मैदान में. टेलीविज़न के ज़रिए, सिनेमा के ज़रिए, बुक्स के ज़रिए, मशीन्स के ज़रिए हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं. अब ऐसा होता है कि हम वीडियो कॉल के ज़रिए एक दूसरे को देखते हैं. वी विल लुक एट डिटेल ऑफ सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन कौन कौन से है? प्रिंटिंग है, रेडियो है, सिनेमा है, टेलीविज़न है. पहले हम देखेंगे प्रिंटिंग कैसे. Ever since it was invented in 1443 by Johannes Gutenberg in Germany, it continues to be one of the popular media of mass communication. All the books, magazines, papers, and all letters which we see around us are a result of printing. All these things are very important source of information. तो हम प्रिंटिंग के जरिए ही, हम जब कुछ लिखा होता है न्यूज़पेपर पे तभी हम पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स पे, बुक्स पे, तो तभी हम जब ये छप जाएगा ना पेपर्स पे तभी हम इसको इधर उधर भेज सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं. दूसरा है रेडियो. द इंडियन साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस वॉज द फर्स्ट वन
to show that radio signals can travel long distances. इसने इन्वेंट किया है, जगदीश चंद्र ने ये इसको signals को. The Italian scientist Guglielmo Marconi invented a radio based on this. तो इसने इस पे इन वेज पे रेडियो बनाया. is one of the cheapest means of mass communication. सबसे सस्ता communication है. All Indian Radio AIR or Akashvani is the official radio broadcaster of our country. It was established in 1936. Apart from this, there are a variety of private radio FM channels in our country which broadcast various programs. तो इसके बगैर भी बाकी चैनल्स है जो हमारे कंट्री में ब्रॉडकास्ट होती है. अब है सिनेमा. Cinema is a very important medium of communication. Almost all states in our country have got a film industry which produces films which have social, cultural, education and entertainment value. तो इस पे हम एक दूसरे की एक कंट्री की दूसरी कंट्री देख सकती है. सोशल इंटरेक्शन क्या है, कल्चरल क्या है, एजुकेशन इनमें ये कैसे है, इनका रहन सहन कैसा है, तो हम ये फिल्म के जरिए भी दिखा सकते हैं. Television. The first television was made in 1926. Now it has become one of the most popular means of mass communication. Television भी एक बहुत अच्छा mass communication बन गया in India. The official broadcaster is Doordarshan. We can have access to plenty of private channels from all over the world. Television keeps us in touch with all the happenings in the world with the help of a remote. हम रिमोट से देख सकते हैं कोई भी चैनल, किसी भी इलाके में हम रिमोट से जा सकते हैं. Several television channels broadcast news, educational entertainment programs. अब है इंटरनेट. इंटरनेट इज ए ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टिंग कंप्यूटर नेटवर्क. ये इंटरनेट क्या है? ये ग्लोबल सिस्टम है, ये पूरी दुनिया को मिलाती है, कोजे में बंद करती है. Whenever you want information about any thing in the world, the internet is ready to help you. इंटरनेट हमें हेल्प करता है. That's why it's also called the information superhighway. इसको इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे कहते हैं. देयर इज नो मॉडर्न वर्ल्ड विदाउट दिस. आज का जो पूरा मॉडर्न जमाना है वो इसके बगैर कोई नहीं है. अब है सैटेलाइट कम्युनिकेशन. Satellites are electronic devices that are sent to space through rockets. Satellites through हम भेज सकते हैं कम्युनिकेशन को. They revolve around our planet. They receive and transmit signals. ये हमारे प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमती है सैटेलाइट्स. तो ये हमें रिसीव करती है, ट्रांसमिट करती है हमारे सिग्नल्स को. इज थ्रू दीज वी कैन एबल टू सी अ लाइव क्रिकेट और फुटबॉल मैच हैपनिंग एट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो हम इसके जरिए हम कहीं पे भी देख सकते हैं कहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा है. टेलीफोन एंड कंप्यूटर सिग्नल्स आर ऑल्सो सेंट थ्रू दीज कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स. इंडियन फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वॉज आर्यभट्टा. पहला सैटेलाइट वॉज आर्यभट्टा. Sure students, hope you got all the topic. Please listen it carefully.